नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के योगदान के विषय में हमारी सीरीज के 7वें भाग में आप सभी का स्वागत है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा और मध्य प्रदेश की प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर केवल मैं एक कहानी की तरह आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करूँगा। आपको केवल ध्यान से सुनना है। आप चाहें तो स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से अपने हिसाब से सुन सकें। जब आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में बातें बैठेंगी और जब आप सिर्फ एक कहानी की तरह किसी भी बात को समझेंगे तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगी और जब इस कहानी में आप आगे फैक्ट डालेंगे तो वो फिर एक अच्छा आंसर बन जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। अगस्त 1942 में देश के राजनीतिक रंगमंच पर भारत छोड़ो नामक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हुई। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई में होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने पारित किया। 9 अगस्त को गांधी जी सहित सारे बड़े नेता बंदी बनाए जा चुके थे। ऐसी स्थिति में पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र सहित मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेता दमन के नग्न तांडव का सामना करने के लिए अपने प्रदेश वापस लौट आए। प्रत्येक नगर, तहसील और ग्राम में जनता ने अपने आप को संगठित किया और संघर्ष का सूत्रपात किया। बैतूल जिले में आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया। पुलिस ने गोली चलाकर दमन का प्रयास किया। मंडला, सागर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर आदि स्थानों पर जनता ने शासकीय कार्यालयों पर हमला कर अभिलेखों को विनष्ट किया। रेल ताल ने परिवहन साधनों को छिन्न भिन्न कर दिया और पुलिस ने यहाँ दमनकारी नीति अपनाई। जबलपुर में सेठ गोविंद दास गिरफ्तार कर लिए गए। इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलन और तेज हुआ। खंडवा, खरगोन, नरसिंहपुर, दमोह, बालाघाट सहित सभी स्थानों पर नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये थी पृष्ठभूमि कि इस समय मध्य प्रदेश में क्या चल रहा था। अब इसके बाद हम घटनाओं को देखेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है जब किसी भी इतिहास के किसी भी विषय पर जब आप पढ़ें तो बिल्कुल अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लें। जब आप किसी युद्ध के विषय में पढ़ रहे हों तो बिल्कुल अपने आप को उस युद्ध के एक सैनिक की तरह देखें, तो इससे आप स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब आप अपने आप को भारत छोड़ो आंदोलन के समय मध्य प्रदेश के एक क्रांतिकारी के रूप में देखेंगे तो आप खुद से इमेजिनेशन करने लगेंगे कि अगर आप क्रांतिकारी होते तो आप क्या क्या करते। आप बिल्कुल जाते जहाँ भी जो रसूखदार लोग हैं, जो अंग्रेज़ों के साथ हैं, उनके घर में घुसते, आग लगा देते, पैसे ऐसे लूट लेते और क्रांतिकारियों को दे देते। जो भी आप करते वो सब आप इमेजिनेशन करिए और फिर पढ़िए तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं भी होता तो मैं भी ऐसे ही कुछ करता। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जबलपुर की तिलक भूमि तलैया में एक सभा रखी गई, जिसमें एक सप्ताह तक हड़ताल रखने का फैसला लिया गया। 11 अगस्त को फुहारे पर सत्याग्रहियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इससे आंदोलन उग्र हो गया। 14 अगस्त को फुहारे से निकलने वाले जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई और युवक गुलाब सिंह इस हादसे में शहीद हो गए। 12 अगस्त को बैतूल जिले के प्रभात पट्टन में बाजार लगा हुआ था और प्रभात पट्टन बाजार का जो गोलीकांड है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और यह बैतूल में हुआ था, जिसमें आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे। पुलिस वाले भी थे और भारत छोड़ो आंदोलन की उमंग में लोगों ने तय कर लिया था कि पुलिस वालों की वर्दी उतारकर उन्हें खादी कपड़े पहनाएंगे, लेकिन और उन्होंने इसमें पुलिस वालों को बेबस भी कर दिया। इसी बीच बात जा पहुंची मुल्ताई के जो पुलिस हेड ऑफिस है वहाँ बात जा पहुंची और वहाँ से जवान आ गए जिन्होंने जुलूस पर गोली चला दी। और इस बीच महादेव तेली जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी बलि चढ़ गई हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बेदी पर। फिर इसके बाद में हम रीवा राज्य के स्वतंत्रता संग्राम को देखते हैं। रीवा राज्य के अंतर्गत सतना जिले के कृपालपुर ग्राम में विद्यार्थी यूनियन के तत्वाधान में निकले जुलूस पर पुलिस ने गोलियां बरसाई तो इसमें लाल पद्मधर सिंह राष्ट्रीय झंडा हाथ में लिए सीना तान कर खड़े हो गए और गोली खाकर वीर गति को प्राप्त हो गए। 15 अगस्त 1942 को मंडला में एक बड़ा जुलूस निकाला गया जो जिलाधीश कार्यालय जाने वाला था।
लेकिन हथियारबंद पुलिस ने जुलूस को रोक दिया और तब उसी स्थान पर सभा होने लगी, जिसे मुन्नालाल मोदी और मथुरा प्रसाद यादव ने संबोधित किया। इसके बाद मैट्रिक के छात्र उदय चंद जैन ने सभा की बागडोर संभाली और पुलिस ने सभा को तितर-बितर करने के लिए बर्बाद लाठी प्रहार किया और हवा में गोलियां चलाई। जब पुलिस की बर्बरता पर ऐतराज किया गया तो मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने की आदेश दे दिया और इसमें वीर बालक उदयचंद शहीद हो गए। अब आप इस घटना को इमेजिनेशन करिए, आप एक कॉलेज के विद्यार्थी हैं और आपके कॉलेज में दो बड़े नेता आते हैं और वो आपको आंदोलन के लिए उकसाते हैं और आपको भी पता है कि आंदोलन का उद्देश्य कोई गलत नहीं है, देश की आज़ादी करना है। फिर वो आपको बताकर या फिर आपके लोगों को भाषण देकर वहाँ से चले जाते हैं, आपके अंदर जोश आ जाता है और फिर पुलिस आती है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे जो यहाँ पर उदय चंद जी ने किया था। आप पुलिस का सामना करेंगे और फिर पुलिस जब देखेगी कि भाई ये तो हट नहीं रहा है, तो फिर उस समय तो गुंडा राज था, निरंकुश शासन था, तो पुलिस गोली चला दी और उदय चंद जैन जी शहीद हो गए। अगर हम या आप वहाँ होते तो हम भी ऐसा ही करते। अगर हम जोशीले और साहसी युवा होते तो। अब आगे की घटना देखते हैं। 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र के आदिवासी सेनानियों का एक बड़ा समूह 19 अगस्त 1942 को विष्णु गोंड के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास इकट्ठा हुआ। गोंड सरदार विष्णु ने जंगल जंगल घूमकर इन आदिवासियों को प्रेरित किया और संगठित किया। इन आदिवासी समूह ने रेल की पटरियां उखाड़ी, पुलिस थाने और घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित लकड़ी के विशाल डिपो को आग के हवाले कर दिया। पुलिस और वन अधिकारी घटनास्थल पर आए और पुलिस ने बिना चेतावनी दिए गोली की बौछार कर दी। बिरसा गोंड, जो कि एक क्रांतिकारी थे, वे घटनास्थल पर शहीद हो गए। बिरसा गोंड के सहयोगी जीरा गोंड को गिरफ्तार कर लिया गया और कारावास में पुलिस यातनाओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ आदिवासियों पर काफ़ी जुल्म किए, लेकिन यहाँ पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आदिवासी क्रांति करते रहे। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा दिए गए करो या मरो का जो नारा था वो समूचे भारतवर्ष को उद्वेलित कर रहा था। गाडरवारा के समीप ग्राम चिचली में 21 अगस्त को एक सभा हुई जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ जोशीले भाषण दिए गए। पुलिस ने नर्मदा प्रसाद और बाबूलाल को गिरफ्तार कर लिया। इससे जनता उत्तेजित हो गई और 23 अगस्त को जब भारी भीड़ चिचली ग्राम में इकट्ठा थी तो पुलिस ने बेरहमी से गोलीबारी कर दी, जिसमें मनसाराम और गौराबाई शहीद हो गए। नरसिंहपुर जिले के माने गांव में ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, जिन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान 1940 में गिरफ्तार किया गया था, जेल में ही वे शहीद हो गए। 1942 में इंदौर के सराफा में सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने पहले तो लाठीचार्ज किया और जब स्वतंत्रता के अभिलाषियों का मनोबल नहीं तोड़ा जा सका तब गोलियों की बौछार कर दी। इंदौर में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पुलिस का रुख दमनकारी रहा। लाठीचार्ज और गोली चलने के बावजूद इंदौर में सभाएं होती रही और जुलूस निकले। प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन दिया और रतलाम, धार, बदनावर, धमनौद, झाबुआ आदि स्थानों पर उग्र प्रदर्शन हुए। आप ये सोचते होंगे कि यहाँ पर क्रांतिकारी इतनी आसानी से मर क्यों जाते थे कि लाठीचार्ज हुआ, गोली चली और वो व्यक्ति शहीद हो गया, या फिर उसने आज क्रांति की और कल वो शहीद हो गया। तो आपको बता दूं कि उस समय जो उनका सिस्टम था बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और वहाँ पर किसी को जवाब नहीं देना होता था। अगर आप पुलिस वाले हो, आपने किसी को गोली मार दी, आपको किसी को जवाब नहीं देना होगा, क्योंकि इनकी जो कोर्ट थी वो कंगारू कोर्ट थी। कंगारू कोर्ट मतलब कि फैसला पहले से ही डिसाइड होता था कि किसके पक्ष में देना था। हमारे लिए समस्या अंग्रेज नहीं थी, हमारे लिए समस्या वे लोग थे जो थे तो हमारे जैसे भारतीय, लेकिन वो थे पक्ष में अंग्रेजों के और हमें बर्बाद किया अंग्रेजों ने कम, अपनों ने ही ज़्यादा। आगे देखते हैं। भोपाल रियासत में सार्वजनिक सभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। ब्रिटिश सम्मेलन में उत्तरदायी शासन की मांग की। अनेक नेता बंदी बनाए गए। रीवा विंध्य प्रदेश में प्रजामंडल के आह्वान पर चावल आंदोलन में अनेक लोगों ने भाग लिया। यहाँ चावल आंदोलन क्या था बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो आपको बता दूं कि रीवा क्षेत्र में हुआ था चावल आंदोलन। इसके बाद में हम देखते हैं
टीकमगढ़ जिले की बमहोरी में रियासती निरंकुश शासन से मुक्ति और लोकप्रिय शासन की स्थापना के लिए आंदोलन की अलग जगह रहे स्वतंत्रता सेनानी नारायण दास खड़े को सामंती तत्वों ने तब मरवा डाला था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नारायण दास खरे जी की मृत्यु तब हुई थी जब हमारा देश आज़ादी की बिल्कुल कगार पर था और नारायण दास खरे वहाँ की जो रियासत के राजा थे उन्हें भारतीय संघ में मिलने का दबाव बना रहे थे, जिसके कारण उन्हें अपनों ने ही मार डाला। इसके बाद में हम देखते हैं ग्वालियर रियासत में सार्वजनिक सभा ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन कर ब्रिटिश सम्मेलन में उत्तरदायी शासन की मांग की और अनेक नेता बंदी बनाए गए। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुई मध्य प्रदेश की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से अपने काम की जानकारी निकाल लेंगे और ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर आपको इस वीडियो के दौरान हमसे किसी विषय पर शिकायत है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिखकर हम तक पहुँचा सकते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं, जीवन में अनुभव महज एक नाम है जो अक्सर हम अपनी गलतियों को देते फिरते हैं, इसीलिए गलतियां कम कीजिए वरना आप भी कहेंगे कि मुझे अनुभव है। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।